जहाँ धरती है वहीं है नागों का वास, और जहाँ नाग है वहाँ छिपा है सनातन का रहस्य। स्वागत है आपका एक ऐसे सफ़र में जहाँ हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी भावनात्मक यात्रा पर जहाँ एक गरीब किसान की बेटी और नागराज के बीच जन्म लेता है एक अद्भुत रिश्ता, जिसमें छिपी है नाग पंचमी की आत्मा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पौराणिक कथा नाग पंचमी की। कथा किसान की बेटी और नागराज। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बड़ी सीधी साधी और सांपों से बहुत डरने वाली थी। एक बार सावन का महीना आया, चारों तरफ हरियाली थी, खेत लहराने लगे और बारिश के कारण सांप जमीन पर निकलने लगे। एक दिन खेत से लौटते वक्त उस छोटी बेटी ने देखा एक नागराज जख्मी हालत में तड़प रहा था। सांप देखकर पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में करुणा जाग उठी। वो बोली, हे नाग देवता, मुझे माफ करना। मैं डरती जरूर हूँ, लेकिन आपको यूं तड़पते नहीं देख सकती। उसने अपनी चुनरी फाड़ी, नाग को उठाकर एक पत्ते पर रखा और हल्दी से उसका जख्म साफ किया। नागराज ने एकटक उसे देखा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद एक रात सपने में वही नागराज उस लड़की के पास आया और बोला, तुमने बिना स्वार्थ मेरी रक्षा की, अब मैं तुम्हारा सखा बनकर रहूंगा। जब भी कोई संकट आए मुझे याद करना। लड़की की आंख खुली तो सब सपना लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहां पहले खेतों में फसल नहीं होती थी, वही अच्छी फसल होने लगी। कर्ज में डूबा किसान अब कर्ज मुक्त हो गया। लोग पूछते हैं किस्मत कैसे पलट गई, तो वो लड़की सिर्फ मुस्कुरा देती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने एक सांप को मार डाला। गांव में भय फैल गया और अजीब घटनाएं होने लगी। वही नागराज फिर सपने में आया, बोला, मैंने तुम्हें संकट से बचाया था, अब समय है तुम्हारे गांव को भी बचाने का। लड़की ने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें नाग पंचमी का महत्व समझाया, बताया कैसे धरती पर नाग देवता का आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। लोगों ने घर नाग देवता की मूर्ति बनाकर पूजा की, दूध अर्पित किया, कुश से रक्षा का संकल्प लिया। गांव का वातावरण फिर से शांत और समृद्ध हो गया। उस दिन के बाद उस गांव में हर साल नाग पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और लोग उस लड़की को नाग देव की बहन मानकर पूजते हैं। ये कथा सिर्फ एक किसान की बेटी की नहीं, ये है भक्ति, सेवा और आदर की कहानी। ये सिखाती है जो निष्काम सेवा करता है, प्रकृति की रक्षा करता है, नाग देवता उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। नाग पंचमी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये है सांपों के प्रति करुणा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन की रक्षा का संकल्प। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आएंगे नाग भाई और बहन की अद्भुत लोक कथा, जो आपको भाई बहन के रिश्ते का एक नया रूप दिखाएगी। धन्यवाद। जय नाग देवता की। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।